तुलसीपुर नाम के एक गांव में अरुणा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसके 2 बच्चे भी थे। अरुणा के बच्चे बहुत छोटे थे कि तभी उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस हादसे में राजेश मर जाता है। तब से अरुणा पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। वो बेचारी घर बनाने वाले कामों में जाया करती थी। जितना भी पैसा कमाती थी उससे उसके घर का राशन आ जाता था और उन्हीं पैसों में वो अपने बच्चों का काम भी कर लिया करती थी। देखते ही देखते मौसम बदल गया। अब बारिशों का मौसम आ गया था, जिससे काम मुकम्मल तौर पर रुक गया था और काम के रुकते ही अरुणा के घर में राशन भी खत्म हो गया था। अब अरुणा के घर में खाने का कोई सामान बाकी नहीं रहा था। जो कुछ भी सामान पड़ा हुआ था वो भी थोड़ा थोड़ा होकर खत्म हो गया था। लेकिन अरुणा के पास कोई काम भी नहीं था जिसको करके वो कुछ पैसे कमा लेती। अरुणा रसोई में जाकर तमाम डिब्बों को एक बार फिर चेक करती है कि शायद उसमें कुछ दाल चावल पड़ा हो, पर वो निराश सी होकर वापस कमरे में आ जाती है और खटिया पर बैठ जाती है। अरुणा को इस तरह बेटा देखकर उसका बेटा राकेश उसके पास आता है और बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, खाने के लिए कुछ दे दो। मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख के कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा है माँ। उसका छोटा बेटा राकेश मुसलसल माँ से एक ही बात बोल रहा होता है और कहता है कि मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ये सुनकर अरुणा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने आप को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस करने लगती है और वो सोच रही होती है कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही हूँ। और अब वो सोच रही होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूँ। इधर उधर देखने के बाद उसे सामने एक पानी का बर्तन नजर आता है, जिसको वो तुरंत उठाकर बाजार में ले जाती है और उसे बेचकर आ जाती है। बेचने के बाद उसे जितने भी पैसे मिलते हैं उससे खाना पकाने का सामान लेकर आ जाती है और बिना देर किए जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको खिलाकर उनका पेट भरती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अब उनके घर में खाने का कोई सामान भी नहीं बचा था। बर्तन बेचने के जो पैसे मिले थे वो भी खत्म हो चुके थे। अब अरुणा एक बार फिर से खाली हाथ हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बारिश का मौसम भी ना बहुत ख़राब मौसम है। इस बारिश के कारण तो मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? मेरे छोटे छोटे बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा है। पेट भरने के लिए खाना तो चाहिए ही ना। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? उनको क्या कहूं? इन मासूमों की तो अभी समझने की उम्र भी नहीं है। हे भगवान, मेरी और मेरे बच्चों की मदद करो। ये सारी बातें सोचते हुए अरुणा सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर जिस जगह वो काम करने के लिए पहले जाया करती थी उनके पास जाकर वो पूछती है कि अब तो बारिश थोड़ी सी रुक चुकी है, क्या इसके लिए कोई काम है वहाँ? ठेकेदार उसे बताता है कि अब तक काम शुरू नहीं किया गया है। जब तक पूरी तरह मौसम सही नहीं हो जाता, बारिश नहीं रुक जाती, जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा। वो ये सुनकर वहाँ से निकल आती है और सीधा गांव के अंदर जाती है। तमाम गांव वालों से वो काम का पूछने लगती है कि शायद उसे उनमें से कोई काम दे दे और उससे उसे पैसे कमाने का जरिया मिल जाए और वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सके। पूरे गांव में सारा दिन घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। वो बेचारी थकी यारी निराश सी होकर शाम तले घर लौट आती है। जैसे ही अरुणा अरुणा घर में पहुंचती है, दोनों मासूम बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं और उसकी छोटी बेटी माँ से बोलती है, माँ, तुम आ गई माँ। क्या तुम हमारे लिए खाना लेकर आई हो? तुम्हें पता है माँ, हमें कितनी भूख लग रही है। हम तो तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे थे माँ। और जो सामान तुम आते समय लेने आने वाली थी वो कहाँ है माँ? बताओ ना माँ, कुछ तो बोलो ना माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। उसकी नासमझ छोटी बेटी इससे बार बार सवाल कर रही होती है कि आपने सामान कहाँ छुपाया है माँ। अपनी मासूम बच्ची की भूख और उसका एक ही सवाल सुनकर उस दुखियारी माँ का कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। वो थी भी तो मजबूर, क्योंकि उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था जिसे करके वो कुछ पैसे कमा सके।
ऐसे ही बच्चे बेचारे भूख से बिलक रहे थे और बहुत देर तक रोते रहते हैं। रोते रोते वो मासूम से बेचारे बच्चे थक जाते हैं और ऐसे ही भूखे पेट सो भी जाते हैं। सारी रात अरुणा को नींद नहीं आती। वो अपनी मासूम से बच्चों को उनकी पलंग के पास खड़े होकर यकटक देख रही होती है और दुख से सोच रही होती है कि मेरे बच्चों ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया और ऐसे ही रोते हुए सो गए हैं। वो अपने मासूम बच्चों के चेहरों पर यकटक देख रही होती है, जहां उनके चेहरे पर रोने के कारण निशान बने हुए थे।